नमस्कार दोस्तों, मेरा आश्रय कुमार BHU BSc एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। BHU एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एग्रीकल्चर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को लेकर आए हैं आपके लिए, जहां से कि BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले जानना होगा कि इसके फादर कौन हैं। तो इसके फादर आपको एडम स्मिथ हैं, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के फादर डायरेक्ट पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ हैं। दूसरा जो पूछा जाता है वो है कि फार्मर हैं, कि फार्मर को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो फार्मर को कैटेगराइज किया जाता है वो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर फार्मर को 4 वर्गों में बांटा गया है। आप लोग देख रहे हैं कि 4 वर्गों में बांटा गया है। जो पहला कैटेगरी है वो मार्जिनल फार्मर है, जिसका पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि उसके पास भूमि जो होगा वो 1 हेक्टेयर से कम होगा। स्मॉल फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होगा। जो मीडियम फार्मर होगा उसके पास 2 से 4 हेक्टेयर होगा, और लार्ज फार्मर के पास 4 से ज़्यादा हेक्टेयर होगा, यानी कि मोर देन 4 हेक्टेयर। तो इनको आपको याद रखना है। दूसरा जो पूछा जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से वो लोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लोन का क्या रीपेमेंट पीरियड होगा। तो जो आपका शॉर्ट टर्म लोन है, यहाँ पर पहला लोन है शॉर्ट टर्म लोन, जिसका रीपेमेंट पीरियड 1 से 1.5 ईयर होता है। दोस्तों, इसमें जो प्रमुख है चीज़ आते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिनका हम परचेज करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेंगे। वो उसमें सीड्स होता है, फर्टिलाइज़र होता है, और इसको हम क्रॉप लोन भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन को क्रॉप लोन भी कहा जाता है। जो दूसरा लोन है वो मीडियम टर्म लोन है, जिसका रिपेमेंट पीरियड 1.5 to 5 ईयर है। इसको हम ट्रैक्टर जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, यानी ट्रैक्टर या छोटे मोटे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए इस तरह का लोन लेते हैं, मीडियम टर्म लोन। जो आपका प्रमुख लोन है लॉन्ग टर्म लोन है, वो उसका रिपेमेंट पीरियड 5 to 30 ईयर होता है। इसको हम लोग लैंड परचेज करने के लिए या फार्म बिल्डिंग बनाने के लिए या कुछ बड़ा इक्विपमेंट खरीदने के लिए हम लोग इस तरह का लोन लेते हैं। दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो अपने पिछले लोन को चुकाने के लिए भी लिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। जो इस टॉपिक से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो नाबार्ड और RB से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है कि जो नाबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी। ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है वो मुंबई में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो है प्रमुख क्वेश्चन जो पूछा गया है सबसे बार, रीजनल रूरल बैंक है RRB है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो केवल यही क्वेश्चन पूछा है कि RRB की स्थापना कब हुई थी। तो इसको सिंपली यही याद रखना है कि जो RRB है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगला देख लेते हैं। RBI है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा है, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, याद रखेंगे, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। अगला है एग्मार्क है, यानी इसका फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है।
इसकी स्थापना 1937 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। अगला FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 में हुई थी। दोस्तों, जो आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना है वो ज़्यादातर साइंस से और उसका मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछा गया है, तो आप लोग इसको एक नोट्स में बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा और यही इसमें पूछा जाएगा। अगला नियाम है, NIAM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 को हुआ था और इसका मुख्यालय जयपुर में है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि NIAM का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जयपुर में है, इसको याद रखिएगा। अगला जो है आपका ट्राइफेड है। ट्राइफेड 1987 में स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। दोस्तों, जो ट्राइफेड होता है वो ट्राइबल कम्युनिटी में फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मतलब कि उसके मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड बनाया गया था। ये भारत में इसको लागू है, तो इसको याद रखेंगे कि ट्राइफेड भारत में ट्राइबल कम्युनिटी में फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। उसी प्रकार दोस्तों अपेडा भी है। अपेडा की स्थापना फरवरी 1986 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, जो अपेडा है ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें आप लोग याद रखेंगे कि जो अपेडा होता है वो प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल फूड एंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें यही पूछा गया था अपेडा का क्या काम होता है, तो इसको याद रखेंगे कि आप प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट का लिए ये काम करता है। दोस्तों, तो ये इसमें मुख्य टॉपिक हैं और देख लेते हैं एक और टॉपिक है। इसमें जो आपको याद रखना है वो नेफेड है। नेफेड की स्थापना 1958 में हुआ था। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग की एपेक्स बॉडी है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग की एपेक्स बॉडी क्या है, ये कौन सी है, इंडिया में है, तो ये नेफेड है। दूसरा जो है वो DMI है। DMI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है, जिसकी स्थापना 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो अगला है CACP है, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था। ये कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम MSP, SSP और PP को रिकमेंड करना होता है। और दोस्तों, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे कई बार क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसमें हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ों को टॉपिक शामिल किए हैं जो कि MSP से क्वेश्चन पूछे गए हैं। MSP का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। दोस्तों, जो आपको याद रखना है मेनली कि जो MSP होता है वो रिकमेंड किसके द्वारा किया जाता है, वो CACP के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। और लागू किसके द्वारा किया जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाता है। इन दो चीज़ों को आपको मेनली याद रखना है कि MSP इज रिकमेंडेड बाय CACP एंड अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो MSP होता है वो बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप लागू होता है और ये 2 सीज़न के लिए, केवल रबी और खरीफ के लिए ही लागू होता है। तो इसमें याद रखना है कि जो MSP है वो जायद क्रॉप के लिए लागू नहीं होता है, केवल रबी एंड खरीफ सीजन के क्रॉप के लिए ही लागू होता है। उसी प्रकार PP है, प्रोक्योरमेंट प्राइस है। ये सेम वही होगा कि इसको रिकमेंड कौन करता है, CACP रिकमेंड करता है। अनाउंस कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। केवल डिफरेंस ये है कि ये बिफोर हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप, मतलब कोई क्रॉप के हार्वेस्ट करने के पहले इसको लागू किया जाता है। जो अगला याद रखना है वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट है। इसको पूछा भी गया है कई बार। इसका प्रारंभ 1904 में हुआ था। यहाँ आप इसके जनक निकोलसन हैं। दोस्तों, इसी प्रकार है एग्रीकल्चर ईयर याद रखना है कि 1 जून से प्रारंभ होकर 31 मई तक रहता है और जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। इन दोनों में
कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन याद रखना है, इसको याद ऐसे रखना है कि जो आपका एग्रीकल्चरल ईयर है वो 1 जून से कैसे याद रखना है कि जो आपका मानसून होता है 1 जून को केरल में प्रवेश करता है, तो वहीं से हम लोग याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर ईयर प्रारंभ होगा और 31 मई तक। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक याद रखना है। तो 1 अप्रैल आप लोग इसको 5 ईयर प्लान से भी याद रख सकते हैं कि 5 ईयर प्लान का जो शुरुआत होता है 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक होता है। इसी में जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी 5 ईयर प्लान, तो उसका आप लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, पूछे जाएंगे भी। और दोस्तों अगर आप BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको लिंक के द्वारा जुड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उससे आप लोग डायरेक्टली हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ कंफर्म कर देना चाहते हैं कि जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है टोटली फ्री है, जिसमें प्रतिदिन 80 से 100 क्वेश्चन भेजे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए बीट साइंस से वीडियो लाएंगे कि बीट साइंस से BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको क्या पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।